कुंडू न्यूज़ की हर खबर पर रहेगी नज़र। सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं रविंदर शर्मा, गांव मिलक रावली। मैं अपने समाज से, ब्राह्मण समाज से, त्यागी समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे बेटे की हत्या मुरादनगर थाने के सामने हुई। जो आश्वासन हमें हमारे एडिशनल कमिश्नर ने दिया, वो आश्वासन पूरा ना कर सके, जिससे मेरी बेटे की आत्मा तड़प रही है। मेरी बहू को जब शांति मिलेगी, जब वो अपराधी को जो है सही दंड मिले। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सभी भाइयों से, विशेष तौर से अपने त्यागी ब्राह्मण समाज से, भाइयों मेरी में हेल्प करो। और मैं शोक में डूबा हुआ हूँ, मेरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। आप लोग मैन बॉडी के आदमी लेकर, सभी संगठनों को लेकर के आप कमिश्नर के यहाँ जाकर के कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि उस अपराधी पर रासुका लगनी चाहिए, तन्हाई में रहना चाहिए, और जितनी यातनाएं उसको दिलवाई जाए, उसको यातनाएं दिलवाई जाए। और मेरे जान के लिए आगे जल्दी से वो अपराधी छूट ना पाए। मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए आप सरकार से अपील करें कि इनके लिए कुछ, परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक पिता अपने बेटे के दुख में, या ये समझ लीजिए, मैं अपने परिवार से कहना चाह रहा हूं, मैं अपने भाइयों से कहना चाह रहा हूं, या तो भाइयों मेरी मदद करो, वरना मेरा परिवार भी आत्मदाह करके मर जाएगा। केवल सांत्वना देने के लिए मेरे पास, मेरा ब्राह्मण समाज भी, त्यागी समाज भी, पूरा संगठन मेरे पास में आ रहा है। हर पार्टी के लोग मेरे पास में आ रहे हैं। मेरे बेटे के लिए राजनीति ना करें, कृपया मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो केवल अब आप सभी संगठनों से मिलकर, सभी मैन बॉडी के आदमी लेकर, कृपया आप कमिश्नर के यहाँ पर जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस काम में उसको बहुत कठिन से कठिन यातनाएं दिलवाने का काम करें। तो मैं बहुत संतुष्ट हो सकता हूं, मैं शायद उभर सकता हूं कि भाई मेरे लिए मेरे समाज ने हिम्मत जुटाई। सभी लोग आते हैं, सभी लोग यही मेरे को प्रेरणा देते हैं कि भाई आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। मैं मेरे गम में जो शरीक, मेरे घर पे जो लोग आ रहे हैं, मैं यहाँ बैठूँ, उनके पास बैठूँ, या मैं घर घर जा कर के लोगों के हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँ कि भाई मेरी प्लीज़ मदद करें। भाइयों, अगर आप मेरी मदद दिल से करना चाहते हैं, एक ब्राह्मण अपने बेटे को खो चुका है, एक गरीब ब्राह्मण की अगर मदद करना चाहते हैं, तो सभी संगठन के लोग एक साथ संगठन करके, एक साथ अपना मशवरा करके एक टाइम रख लो फिक्स करके, और वो जा कर के कब यहाँ अपने कमिश्नर के यहाँ पे जा कर के अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपया मेरी जरूर मदद करें। एक पिता दुख का अनुभव कर सकता है, जिस पिता के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी जा रही हो। कृपया ये काम आप देख लो कि भाई ये समाज में बहुत एक कलंकित आदमी था, जिसने 60-65 वर्षीय एक बुजुर्ग सैन समाज के लोग जो अपनी बेटी के यहाँ पे आ रहे थे, उसके साथ में जंगल में दुष्कर्म किया। बुजुर्ग आदमी लहूलुहान स्थिति में अपने परिजनों के साथ में आया, लेकिन उसने गांव में पंचायत करी अपने उन्हीं लोगों के समाज में जिस समाज का वो लोग था, लेकिन उसको उसकी आवाज़ को दबा दिया गया और वो रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। 2-3 महीने बाद उसने 6-7 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, दोनों बहन भाई थे, जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया, और वो 10 साल की सज़ा के लिए 9 साल में वो छूट के आया। 10 साल की उसकी सज़ा बोली थी। भाइयों, वो कोई किसी खेत क्यार के हिसाब से, या किसी आपसी रंजिश के हिसाब से, या कोई मर्डर के हिसाब से, या किसी आदमी को लेकर के
क्योंकि बहुत बड़ा हिम्मत का काम जुटा करके वो जेल में गया था। ऐसे कुकर्म करने वाले को, समाज में गंदगी थी जो को सरकार को ख़त्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। मुझे बहुत इसका पूरी ज़िंदगी असर रहेगा, इसका जो मुझे मतलब एहसास रहेगा। श्रीमान जी, मेरी आपसे अनुरोध है कि मेरे छोटे छोटे एक पोती है, एक पोता है। अब मैं इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, मैं अपने पोते पोती को संभालूंगा या अपना खेती बाड़ी करूंगा, या उसके मेरे बेटे जो दुकान करता था पेस्टिसाइड की, उसकी दुकान को संभालूंगा, अपने बच्चों को पालूंगा, या मैं सरकार से लड़ाई करूंगा, या अपनी जान बचाऊंगा, या फिर मैं अपनी जान बचाऊंगा। मेरे समाज से अनुरोध है, कृपया इसमें मेरी मदद करें। धन्यवाद।